ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस जो वैदिक पेरेंटिंग का एक नया एक रूपरेखा से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम गुरुकुल के साथ जुड़े हुए जो भी पेरेंट्स हैं उनका जनक जननी गुरुकुल नाम का हमारे सेशन हुआ करता था। तो इस बार प्रभु जी ने हमें कुछ दिनों पहले बुला के बताया कि क्यों ना हम इस जनक जननी जो गुरुकुल चल रहा है उसको और अगले आयाम पे लेके जाए और हम अच्छी से सबकी सेवा कर पाए। तो आज के जो हमारे सेशंस किसी का फोन होगा तो प्लीज उसको साइलेंट कर दीजिए। लेकिन आप सबका सेवा करने का मौका है तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निष्किल जन स्वरूप प्रभु, उनके सारे टीम आचार्यगण सबको। और ये सिर्फ प्रवचन जैसा अंग नहीं रहेगा, या हम चर्चा करने आए हैं उपस्थित हुए। तो मैं चाहूँगा कि हम चर्चा, इसका मतलब संवाद हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलते जा रहा हूँ, हम ऐसा कुछ वैदिक संस्कृति जो है, क्योंकि आने का हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे हम बच्चों की सेवा कर पाए, क्योंकि जो पूरा गुरुकुल का उद्देश्य ही है कि हम कैसे समाज के लिए इस माध्यम के द्वारा ऐसे कुछ घटक समाज सेवा हेतु उत्पन्न कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं समाज की सेवा के लिए। और इसलिए ये अंग आज का है कि वैदिक पेरेंटिंग, कि वैदिक दृष्टिकोण से कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ सिद्धांतों को, तत्वों को जानने से जो हम कर रहे हैं दैनंदिन रूप से, उसका दृष्टिकोण कैसे बदल जाए। क्योंकि हम सब जो पालक यहाँ बैठे हैं,
हम सब अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या अच्छा प्रदान कर सकते हैं, ये सबका उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य को लेके वो जो कॉमन प्लेटफॉर्म है उसको लेके आज के सेशंस हमारे हैं। यहाँ हम पहला प्रस्तुत करना चाहेंगे कैसे वैदिक संस्कृति, क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई बिल्डर है और बिल्डर का एक दृष्टिकोण रहता है, वो कौन सी भी मरुतुल भूमि में जाएगा, लेकिन उसका दृष्टिकोण क्या है कि मैं यहाँ बैठ के कैसा ये सब कुछ निर्माण कर सकता हूँ। तो उसके सामने एक विजन रहता है, तो वो देखता है कि कुछ समय पश्चात मैं इस जहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ धरातल है, जमीन भूमि है, मरुभूमि है, वहाँ सब सामग्री इकट्ठा करके विजन के साथ वो कुछ बिल्डिंग खड़ा कर लेता है। लेकिन यहाँ हम चाह रहे हैं कि जो वैदिक पेरेंटिंग हम करना चाहते हैं, तो उसी पेरेंटिंग की क्या ऐसे तत्व है जो शाश्वत रूप से शाश्वत सिद्धांत है। उन सिद्धांतों की जब हम चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये हमारा फाउंडेशन रहेगा, तो आसानी से आगे का दौर हमारा अच्छा रहेगा। तो कुछ वैदिक संस्कृति के द्वारा हम ये प्रयास करेंगे कि ये ऐसे क्या क्या सिद्धांत शास्त्रों में है जिनके द्वारा हम अच्छे से जो हमारा लक्ष्य है वैदिक पेरेंटिंग, उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये एक पार्श्वभूमि रहेगी आज के हमारे सेशंस की, और आगे के 2 सेशंस में बहुत रोमांचक रहने वाले हैं। आप सब बनाए रखिएगा आपका उत्साह है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे वैदिक संस्कृति से। तो मैं पहला प्रश्न आपको सबको पूछना चाहूँगा। तो संस्कृति जब शब्द हम सुनते हैं तो हमें क्या ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है ये संस्कृति, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा किसके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये अच्छी संस्कृति है या कुछ अच्छा संस्कृति है। तो संस्कृति चीज़ों को हम कैसे जाना पाएंगे, या कुछ संज्ञा हो सकती है उसकी? वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और क्या हो सकता है? हाँ, चीज़ों में दैनंदिन रूप से जीवन में लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? बच्चे सुना है ये संस्कृति शब्द, कल्चर, ठीक है। और ऋषि माता है, हाँ मतलब जो हमारे पुरखों से हमें मिलता आया है, जो हमारे दादा परदादा उनके परदादा से मिलता है, और हम लोग संस्कृति आगे निभा रहे हैं। लेगेसी जिसको कहा जाता है, कल्चर जिसको कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड कल्चर से हम सब ज्ञात है कि ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो उस समाज के साथ, उस लोकेशन के साथ, उस अलग अलग प्रांतों के साथ, यहाँ तक कि देशों का भी अलग अलग यहाँ चीज़ें हम देख सकते हैं जुड़ी होती है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आप भारतवर्ष में जाइए, भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में जाएंगे, तो उस प्रांत में आप जाएंगे, अगर हम महाराष्ट्र नासिक से रहते हैं, लेकिन अगर हम नीचे साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो उस प्रांतों में जब जाएंगे तो अलग भाषा है, अलग खान पान है, उसका अलग पहरावा है उन सब लोगों का। दक्षिण भारत जाएंगे तो हम मराठी है, अगर आपने साउथ इंडिया लैंग्वेज से पूरा अनभिन्न है तो वहाँ जा लगता कि हम कितने अड़बड़ है, कुछ ही समझ ही नहीं आ रहा है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या चीज़ है, या सिर्फ हमें इडली डोसा पता रहता है, लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाते। क्योंकि लोग, आप किसी भी ग्रामीण एरिया भाग में जाएंगे वहाँ तो आपका पता चलेगा, क्योंकि भाषा ये सब कुछ संस्कृति पूर्ण विभिन्न है। लेकिन उनसे कनेक्शन कैसे हो पाएगा वो आगे हम चल के देखेंगे। क्योंकि हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो तुरंत एक कनेक्शन हो जाता है। जब भी आप श्रीरंगम क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ कोई भाषा का आना देना नहीं है। जब भक्तों के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आसानी से आपका संबंध प्रस्थापित हो जाता है। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर उत्तर भारत की ओर जा रहे हैं, गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, पश्चिम बंगाल, इस तरह पूर्व तरफ चले जाइए, उड़ीसा है, वहाँ आसाम है, तो अलग अलग प्रांतों में हम जाएंगे तो परिभाषा अलग है। और क्या अलग है बच्चे लोग, क्या क्या अलग है? वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है वहाँ। लेकिन कनेक्शन होता है जब हम कुछ कॉमन थ्रेड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में दिल्ली में था तो एक मौका हमें मिला था कि गुवाहाटी में एक रिफाइनरी था, वहाँ एक रिटन टेस्ट था। तो दिल्ली में हम थे और जाना कहाँ था, गुवाहाटी जाना था। और ये मेरे लिए पहला मौका था कहीं इतना बड़ा प्रवास करके जाने का। तो आप सोच सकते कि दिल्ली है और वो एग्ज़ाम जो था वो संडे मॉर्निंग था। तो हम थर्सडे नाइट जो था वहाँ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस आपने सुना होगा। तो ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस गुरुवार की शाम को निकलती है, शुक्रवार पूरा दिन ट्रैवलिंग है, शनिवार दोपहर 4 बजे वो गुवाहाटी पहुंची है। और मेरे लिए जीवन का वो रोमांचक सफ़र था जहाँ ये जो संस्कृति हम की चर्चा करने वाले हैं वो संस्कृति बहुत नज़दीकी से हमें देखने को मिली। क्योंकि ट्रेन जो निकलती है ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है। मान लीजिए आज गुरुवार है तो आज रात निकली है और आप अगर नासिक से गुवाहाटी बाय एरोप्लेन जा रहे हैं तो कोई कल्चर आपको पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट फ्लाइट कर रहे हैं और लैंड हो रहे हैं। लेकिन आप सब ने अगर ट्रेन में प्रवास किया है, पर्टिकुलर जनरल स्लीपर कोच में, तो आपको सारे जो बीच में जो प्रांत है उस प्रांतों में लोगों से मिलना जुलना होता है। आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे, खान पान देख सकते हैं, व्यंजन देख सकते हैं, स्लीपर कोच से बाहर क्या हो रहा है। और यही मौसम था जुलाई महीने का, तो ऐसी बरसात हो रही थी और ट्रेन निकल रही है। जैसे नई दिल्ली है, नई दिल्ली फिर वेस्ट बंगाल, तो आगे आएगा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आसाम आता है, पश्चिम बंगाल आता है, फिर से आसाम आता है। तो इतना बड़ा दौर था और ये पहला वो मेरे लिए थे कि कैसे संस्कृति कुछ घंटों पश्चात बदल रही है, लोगों की भाषा बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन अंत में कॉमन कनेक्शन हमारे लिए क्या है, क्योंकि हम इस देश के रहवासी हैं तो एवरीबडी इज भारतीय है। तो ये अपनापन लगता है। कोई भी अगर आप वेटिंग लिस्ट भी था लेकिन कोई किसी ने ये नहीं शिकायत की यहाँ क्यों बैठ रहे, वहाँ क्यों बैठ रहे, अपनापन ट्रेन में पता चलता है। तो ये एक कॉमन थ्रेड पॉइंट है कि जहाँ हम अलग अलग संबंधों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं संस्कृति के द्वारा। तो यहाँ हम पाते हैं, अगला स्लाइड दे सकते हैं हम, कि संस्कृति की जो परिभाषा आती है तो ये परिभाषा हो सकती है, लेकिन जब शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम पाते हैं तो संस्कृति जानने के लिए 2 प्रकार की संज्ञा हमें पता चलती है कि एक है स्पिरिचुअल कल्चर जिसको आध्यात्मिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहा जाता है, और दूसरा जो संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति है, जो भौतिक कार्यकलापों पे आधारित आपकी संस्कृति है। और आप अगर बाहर कहीं भी जाएंगे, सारे लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, तो अगर वो कनेक्शन नहीं है तो लोग केवल और केवल किसके साथ जुड़े होते हैं, अपनापन, मेरा समाज, मेरा प्रांत। कॉमन थ्रेड शास्त्र ये बताता है कि आई एंड माइन। आप किसी भी प्रांत में जाएंगे, देश के, यहाँ तक कि विश्व के कौन से भी कोने में चले जाइए, लोग सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कहाँ से, मेरा, मैं नासिकर हूँ, मैं भारतीय हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। तो सब लोग अपने जहाँ है, चाहे वो प्रांत हो, भाषा हो, समाज हो, उसके साथ जुड़े होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा ये जुड़ाव किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। और ये संकल्पना विस्तृत रूप से प्रस्तुत आती है हमारे जीवन व्यापन में। इसलिए एक कनेक्शन है मटेरियल कल्चर, लेकिन दूसरा जो संस्कृति है वो क्या है, वैदिक संस्कृति, जिसको कहा गया है आध्यात्मिक रूप। जब आप आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाती है। और पहले बार आपको बताया जाता है जब आप शास्त्रों के साथ आते हैं, आप सबको भगवद गीता पता है, श्रीमद् भागवतम आपने सुना है, पढ़ा है, ये शास्त्रों के साथ पहली बार हम संपर्क में आते हैं तो ये शास्त्र हमें बताते हैं कि ये बहुत निचले स्तर की संज्ञा परिभाषा है संस्कृति। सच में हमारा रिश्ता, अपनापन, हमारी पहचान किसके साथ जुड़ी हुई है, भगवान के साथ जुड़ी हुई है। चाहे आप विश्व के कौन से भी प्रांत में जाइए, जो पुरातन संस्कृति है, सनातन धर्म जो है, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, वो जुड़ी हुई है भगवान के साथ।
चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म क्यों न हो, वो सब कनेक्शन जहाँ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो सब लोग केंद्र स्थान में आते हैं भगवान की ओर। तो अगली इसमें देख सकते हैं हम, ये दोनों की जो परिभाषा है, भौतिक संज्ञा है और दूसरी है आध्यात्मिक चीज़ है। वो देखने के लिए भगवान बहुत प्रैक्टिकल रूप से एक बहुत सुंदर श्लोक से हमें ये बताने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक आप सामने दिख रहे हो, भगवद गीता का दूसरी अध्याय का श्लोक है, जो भगवान दूसरे अध्याय में कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज इसमें कहते हैं भगवान अर्जुन को कि भौतिक लोग कैसे सोचते हैं और जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा उसका दृष्टिकोण क्या होता है, इन दोनों में हमेशा द्वंद्व चलते रहता है। तो इस श्लोक को हम सब दोहराने का प्रयास करेंगे, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है बच्चों में से? जोर से पढ़िए, कोई नहीं। What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. तो यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में क्या अंतर रहेगा। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जो भौतिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं उनके लिए जो रात रहेगी, उनकी जो रात शुरू होगी, तब वो जो रात भौतिक दृष्टिकोण वाले लोगों की रहेगी वो क्या है, जैसे अभी हम बैठे हैं दिन चल रहा है, अमेरिका में क्या रहेगा, और वहां जब दिन चलेगा हमारे यहाँ क्या रहेगा, सेम एस्पेक्ट यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ है, हमारा सब कुछ गतिविधियाँ हो रही है, तो हमारे लिए क्या है, अभी मान लीजिए हम भारत में है, हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे, और अगर दूसरा देश जहाँ पृथ्वी के दूसरी ओर है, जहाँ अंधेरा है, रात है, वो भौतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा है। तो भगवान ये कह रहे कि अभी आपके लिए दिन है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो क्या है, रात, और उनके लिए रात है, वो हमारे लिए दिन है। तो वही चेतना हम संस्कृति में पा सकते हैं कि ये सब दृष्टिकोण की बात आती है कि भगवान ये प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे उदाहरण से लेते हैं, आप जब जाएंगे, पर्टिकुलरली नासिक में इतना संस्कृत फिर भी बनी रही है गोदावरी मैया की कृपा से, ये सारी चीज़ें अभी भी वैदिक संस्कृति के धरोहर में चल रही है। लेकिन आप मेट्रो सिटीज़ में जाइए, जहाँ मुंबई, मद्रास, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, तो पर्टिकुलरली आप, क्योंकि हमारे पास मुंबई है, जो मुंबई में गए हैं आप सबने पाया होगा, देखा होगा, वहाँ लोगों की दिन कब शुरू हो जाता है। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी हॉस्टल में जाइए, लोगों का जो सब, चाहे वो IIT क्यों ना हो, VCTI क्यों ना हो, अलग अलग जो कॉलेजेस, बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस है, वहाँ चाहे वो विद्यार्थी क्यों ना हो, किसी भी घर में जाइए, सबका गतिविधियाँ शुरू कर होती है भौतिक। शाम को लोग लगता है कि अब दिन शुरू हो रहा है, जैसी रात होती है मुंबई की रात, वो शाम को शुरुआत हो जाता है, और सब गतिविधियाँ पूरे होने के बाद जब भोर शुरू होगी तब लोग घर वापस आते हैं सोने हेतु। अब वही नासिक में देखिए, हमारे लिए शुरुआत कब होती है, जब जैसे मान लीजिए आप मंदिर के पास में है, सब भक्तों के समुदाय में है, कम्युनिटी में है, तो जल्दी से सब शुरू हो रहा है गतिविधियाँ। लोग यहाँ तक कि जयपुर में जाइए, नासिक फिर भी अभी इतना ये नहीं, लेकिन जो धाम है वहाँ जयपुर में आप जाइए, आप कोई गया है जयपुर गोविंद जी मंदिर में और मंगल आरती अटेंड किया है? मंगल आरती जब होती है 5-10 मिनट वहाँ इतने लोग नहीं देख पाए, लेकिन जैसे ही मंगल आरती श्री राधा गोविंद जी का पट खोलते हैं और आरती शुरू हो जाती है, उस मंदिर में खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती। क्या हो रहा है अभी, एक तरफ जब मुंबई में जब लोगों का रात
हर दिन, लेकिन लोग कार्यकलाप बंद करके सोने जा रहे हैं। उस वक्त जयपुर में क्या हो रहा है, लोग अपना भगवान के सामने खड़े होके भगवान को मंगल आरती का दर्शन पा रहे हैं और उनकी दिन की शुरुआत हो रही है। तो ये दृष्टिकोण संस्कृति की बात आती है। एक तरफ ये संस्कृति है और दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक संस्कृति है या वैदिक संस्कृति है। तो आगे ये समझ में आ रहा है दोनों चीज क्या हो रही, और वही चीजें सारी चीजों में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, हम आगे देखेंगे। इसलिए कई बार जब हम अपने जीवन में मुंबई में जाते तो कई बार हम सोचते यार लोग कितने प्रगत है, इतना सुंदर घरों में रह रहे, इनके पास साधन सामग्री है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हम किसको देख रहे हैं, ऊपरी जो चीजें हैं उन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन किसी भी घर में जाइए, उनसे बात कीजिए, तब आपको पता चले कि सच में सुखी कौन है। ये लोग दिखने में बहुत है, लेकिन उनके जीवन में टटोल के देखेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं शुक्ला जी, तो उनके पास जो भी मरीज आते हैं, चाहे वो अलग अलग बड़ी गाड़ी में बैठ के क्यों ना आओ, लेकिन जब डॉक्टर के सामने बैठते हैं और अपना प्रस्तुत करते कि क्या बीमारी है, तब पता चलता है कि क्या उसमें सच में ही इज ओपनिंग द डोर्स ऑफ द हार्ट। हम फिर बता रहे हैं कि क्या चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, उन चीज़ों से हम फिर भी सात्विक दौर में यहाँ बैठे हैं। ये सारी चीज़ें हमारा फिर भी झुकाव नासिक कर्म के लिए इतना नहीं है। तो हमारे लिए ये चीज़ें क्या है, सहजता है। और इसलिए कई बार हमारा ये हृदय में द्वंद्व हो सकता है, हमारे जीवन में द्वंद्व होता है, हमेशा रहता है कि हम उसकी तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं। और इसलिए जब गुरुकुल का बात आती है शुरुआत में, क्योंकि गुरुकुल कोई नई चीज़ नहीं है, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। हम आगे देखेंगे कि कोई भी अगर समाज है तो समाज में, वैदिक समाज में जो पहला वर्ण आता है, आश्रम आता है, जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का ही पर्पस है कि ही इज स्टेइंग विद गुरु। वो कहाँ रह रहे, गुरु के पास रहे, गुरु कुल में रह रहे। तो ये एक स्वाभाविक अंग था। अब हमें बताना पड़ा कि क्योंकि हम इतना चीज़ों से आगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं, पेंडुलम शिफ्ट हम यहाँ तक पहुँचे, फिर से हमें यहाँ लाने के लिए बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ है आपको यहाँ की चीज़ बताने के लिए कि अब यहाँ से प्रभु जी जब आते हैं कि बताते कि हाँ ऐसा गुरुकुल हम चाहते हैं, सांदीपनि मुनि गुरुकुल। तो शुरुआत में जहाँ कुछ सालों पहले प्रभु जी ने यह प्रयास शुरू किया, हम तभी भी याद करते वो दिन कैसे इस शुरुआत हुई थी। और भगवान की कृपा से हम इस अब पड़ाव में पहुँचे कि हमें अभी बैठने के लिए जगह नहीं, कि कुछ हम चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। तो द्वंद्व कब आता है यहाँ, क्योंकि हम इतना जो भौतिक वाली रात की तरफ गए हैं, तो हमें दिन में जो सामने लख प्रकाश जिसको कहते हैं, वो प्रकाश को हम क्वेश्चन मार्क करते कि हाँ यही गुरुकुल होता है क्या, गुरुकुल चलेगा क्या, तो नहीं। लेकिन कुछ चीज़ शाश्वत रूप से है तो सिद्धांत हमेशा सिद्धांत ही रहेगी, चाहे कुछ देर के लिए अंधेरा क्यों ना आए, लेकिन फिर सूरज ही रहेगा। चाहे बारिश में कुछ भी बादल आए, ढल जाए, लेकिन हमेशा सूरज ही रहेगा, उसका रोशनी चलती रहेगी। वैसे आगे हम देखेंगे कैसे ये चीज़ें संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन द्वंद्व आता है हमारे लिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जुड़े हैं भौतिक चीज़ों के साथ। इसलिए सबसे पहला अंग जो हम अभी, क्योंकि वैदिक पैरेंटिंग हो रहा है, हमारे लिए केंद्र स्थान हमारे बच्चे हैं, तो उस धारणा को वो केंद्र में रखे हम सारी चीज़ें बातचीत चर्चा करेंगे। तो भौतिक रूप से जो पाठशाला हो रही है, उनमें जो पढ़ाया जा रहा है, उन सब का अगर उद्देश्य देखा जाए, और दूसरी तरफ है हमारे सब गुरुकुल संस्कृति जो थी, गुरुकुल में जो चीज़ें प्रस्तुत हो रही थी, तो दोनों का जो मैंने कुछ 20 साल पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, तो अभी भी याद है मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जहाँ प्रोजेक्ट कर रहा था, सोलार एनर्जी सौर ऊर्जा केंद्र नाम का एक केंद्र था, उसके एंटर जैसे हम यहाँ बैठे गुरु इस हॉल में बैठे हैं, अंदर आते हैं, तो वैसे उस सेंटर में आते ही एक बड़ा टेम्पलेट था, और वहाँ बहुत सुंदर रूप से कोट लिखा था, वो मुझे हमेशा याद रहता है, कम टू लर्न टू सर्व एंड सर्व टू द नेशन।
याद रहेगा, कम टू लर्न, लर्न सर्व। बहुत लंबा कुछ नहीं है, लेकिन इस पे हम चिंतन मनन करेंगे तो पता चलता है कि कोई भी अगर पाठशाला हो, इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ तुझे चीज़ें सीखनी है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके पश्चात मैंने जैसे उत्तर भारत अलग अलग जगह जहाँ भ्रमण करने का मौका मिला, तो जैसे वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, किसी भी कोने में जाइए, गांव में जाइए, जब कुछ पाठशाला है तो पाठशाला के लिए एक गेट रहता है। आप स्कूल में जा रहे हैं तो एंट्री गेट रहता है, दूसरा एग्जिट गेट रहता है। अभी भी बहुत प्रकर्ष रूप से मैंने वो पाया कि जब पाठशाला का अंतर आने के लिए आगमन स्थान है, वहाँ लिखा था आगमन शिक्षार्थ। पाठशाला में किस लिए आ रहे हैं? शिक्षा। और जब एग्जिट स्कूल खत्म होगा, बाहर जा रहा है, तो बाहर एक एंट्री पे लिखा होता है गंतव्य सेवार्थ। क्या है? अंदर आप किसके लिए आ रहे हैं? शिक्षा। लेकिन बाहर क्यों, कैसे बन के जा रहे हैं? सेवा किसकी? दूसरों। जब सेवा इससे हमसे जुड़ जाते हैं, अब ये सिंपल क्राइटेरिया है, और अब हम ध्वन के साथ उस क्राइटेरिया के लेके जाते हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे और इस परिभाषा को लेके टटोल के देखिए कि क्या स्कूल में जाते समय बच्चे शिक्षा तो दिया जाएगा, लेकिन उद्देश्य क्या है? जब आप सच में सूक्ष्म मात्रा में परिमाण उसका सब देखेंगे तो आप पता चलेगा बहुत कम ऐसी संस्था है, शिक्षक है, वहाँ का पूरा पाठ्यक्रम है जो आपको बाहर आते समय क्या दे रहा है? सेवार्थ बना के दे रहा है। आजकल हमें देख रहा है, बाहर आते समय वो क्या देख रहे हैं? मेवार्थ। वहाँ सेवा नहीं हो रही, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बन के ऐसा बाहर निकले जो हमारे लिए कुछ मेवा लेके आए। कुछ कोई भी लीजिए, कोई भी चाहता नहीं कि मैं किसी और की सेवा करना चाहता। इसलिए द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा जब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं है। लेकिन जब हम गुरुकुल से वैदिक संस्कृति से जुड़े होते हैं तो सबको ये, प्रायः लोगों को ये पता होता था कि स्कूल क्यों जा रहे हैं। आगमन शिक्षा, गंतव्य सेवा, ये सबको क्रिस्टल क्लियर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये बात पता थी क्योंकि लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे, समाज ऐसा था। तो आगे हम देखते हैं भगवान इस ढांचे को, कई बार लगता कि यह कहाँ खो गया है सब चीजें, जो इतने आसानी से सब समाज में ये चीज अविभाज्य अंग था, वो अंग कहाँ खो गया है। लेकिन वो अंग खोने का कारण इतना सारा समाज पे, संस्कृति पे जो बड़ी मार हुआ, आक्रमण हो गए। हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा अगर इतिहास हम जानेंगे, इतिहास के पन्नों में पाते हैं कि सदियों से इस संस्कृति पे आक्रमण होते आ रहा है। आप में से जो लोग उत्तर भारत में गए हैं, जो उत्तर पूरा प्रांत है, जो सब आक्रमण का पहला अफेक्टेड एरिया था, वहाँ गांव में जाए, अभी इतने सदियों से इतने सब कुछ हुआ, फिर भी हमारी संस्कृति अभी भी मौजूद है क्योंकि उसकी जड़ें हमारे वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए जो भी कुछ, इससे 2 स्लाइड पहले तो हाँ बस, क्योंकि ये चीज़ें जो है संस्कृति दी है वो किसी अन्य साधारण पुरुष ने दी नहीं हुई। जो चीज़ भगवान ने प्रदान किया है वो सबसे परफेक्ट है, इस पे हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए संस्कृति की बात जब करते हैं, वैदिक संस्कृति कोई किसी पुरुष की बनी बनाई संस्कृति नहीं है। वो संस्कृति किसकी है? वैदिक कल्चर इज कृष्णास कल्चर, वो भगवान का अपना हुआ संस्कृति है। हम जब वापस भगवान के धाम में जाएंगे, वहाँ कुछ अन्य नहीं चाहिए, वही चीज़ हमें करनी है। इसलिए वृंदावन जाते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं हम, तो यही चीज़ करना है। बहुत बड़ा कुछ हमें करना नहीं, मशीनरी नहीं बनानी, IT नहीं बनना, ऐसे लेके बैठना नहीं है। सिर्फ सुखदेव गोस्वामी या नैमिषारण्य में बैठे हैं तो देखिए 88,000 सब लोग बैठे हैं और वहाँ कोई माइक सिस्टम नहीं था। सब लोग आसानी से शांतता से सुन पा रहे थे क्योंकि वैसा वातावरण, वहाँ संस्कृति वहाँ प्रस्तुत थी।
तो यहाँ हम पाते हैं अभी भगवान का ये जो श्लोक सबको पता भी होगा, बहुत फेमस श्लोक है, इसको भी हम दोहराएंगे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। आपको दिखा देगा? नहीं दिखा देगा। आप में से कोई पेरेंट्स पढ़ सकते हैं क्या? टीचर्स, आचार्य। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. तो यहाँ भगवान हमारे लिए एक संस्कृति प्रस्तुत कर रहे हैं, एक समाज व्यवस्था दे रहे हैं। कई बार हम मीडिया, न्यूज़पेपर, इतने सालों से हमें बचपन से पढ़ा गया है समाज व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कितने उसमें त्रुटियाँ, इसकी बात चलती है समाज व्यवस्था में। लेकिन जब हम वैदिक संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं, जो भगवान ने दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। सिर्फ भगवान ने जो दिया हुआ है उसका पालन या सही समझ हमें नहीं है, ताकि वो कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे हो जाए। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि अलग अलग समाज में कोई भी घटक क्यों ना हो, हर घटक के लिए एक अंग है, वो किसी के साथ उसके गुण और कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और उसकी विशेष रूप से परिभाषा भगवान भगवद गीता के अंतिम अध्याय में करते हैं, जहाँ वो सब वर्णों की, सब आश्रमों की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। लेकिन अगला जो स्लाइड में हम पाते हैं कि जो प्रभुपाद ने जो पर्टिकुलरली टास्क लिया था, श्रीमद् भागवतम विश्व के कोने कोने में लोग समझ पाए उसको, क्योंकि भगवद गीता तो सब जगह ग्लोबल लेवल पे पहुंची थी। इससे पहले भगवद गीता वो लोग जानते थे, एकेडमिक्स में सब साइंटिस्ट वगैरह इस पर कर रहे थे। लेकिन संस्कृति कहाँ मिलेगी? जो संस्कृति का निरूपण, विस्तार, स्पष्टीकरण हमें मिलेगा वो श्रीमद् भागवत के पन्नों में मिलता है, क्योंकि वहाँ भक्त अपने उदाहरण से, आचरण से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे इन द्वंद्व से जूझ के कैसे वैदिक संस्कृति के साथ में संलग्न होना चाहिए। इसलिए जब हम भागवतम के पन्नों से प्रभुपाद ने जीव तात्पर्य से सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि भौतिक संस्कृति में है, लेकिन हमारा उद्देश्य के लिए क्या होना चाहिए? भगवान की तरफ, भगवान की जो संस्कृति दी हुई है उसके तरफ मोड़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और आसानी से अगले जो संस्था दिया है या परिभाषा दी हुई है, उससे हमें पता चलता है कि हम जहाँ है स्थित, उसके लिए हमारा प्रवास कैसे मटेरियल टू स्पिरिचुअल हो सकता है। हमारी जो भौतिक धारणाएं हैं, कैसे हमारी भौतिक धारणाएं एक आध्यात्मिक वैदिक धारणाओं के साथ जुड़ सकती हैं। तो अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमसे, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं कि हम सारे सिद्धांतों की विस्तृत से चर्चा कर पाए। लेकिन हम एक शुरुआत करना चाहते हैं कि ये पूरा गुरुकुल है, गुरुकुल का जो हम बैठे सब पालकगण, हमारे लिए वैदिक पालक का रोल कैसे हम निभा सकते हैं अच्छी तरह से, उसकी चर्चा का बनाया है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमें, श्रील प्रभुपाद वांटेड अस टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ टू वृंदावन और वैदिक वे ऑफ लाइफ। आप में से कितने, चाहे वो माता या पुरुष है, जो वृंदावन गए हैं? आप नहीं गए तो अवश्य आप जल्द से जल्द जाएं वहाँ। और ये जो प्रभुपाद कहते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा जीवन का लक्ष्य, क्योंकि हम ऐसे सब चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे इतना है, तो हमारे लिए उद्देश्य देखने हेतु पहले वहाँ जैसे सैंपल देते हैं कि आप ये सैंपल देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ अंतिम गंतव्य में क्या मिलेगा। तो यहाँ भौम वृंदावन में हम जाएंगे, वृंदावन पर्टिकुलरली अभिधाम में जाएंगे तो बहुत अभी वो चीज़ें पहुँची है, लेकिन किसी गांव में जाइए, अभी भी वही चीज़ जो सदियों से है वृंदावन से जुड़ी हुई है,
वो चीज़ आप वहाँ पा सकते हो। तब हमें पता चलता है कि संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है। और इसके अगले जी, तो हमारे लिए अभी क्या लक्ष्य या गंतव्य हो सकता है? हम इस मोड़ पे आके रुकना चाहेंगे आज की चर्चा को, कि हमारे लिए जो पहला श्लोक था वो श्लोक में आता है कि शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारे लिए हमेशा एक विकल्प रहेगा जीवन में पड़ाव में। एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी हैव अ चॉइस। तो यहाँ हम जैसे रास्ते जा रहे हैं और हमारे लिए विकल्प रहता है, दाएं जाए या बाएं जाए। बाया जो आपको दिख रहा है एक ऐसी शैली प्रस्तुत करता है भौतिक विचारसरणी, भौतिक तरह की, कि जहाँ पूरा उद्देश्य क्या है, मैं और मेरा। वहाँ कोई सेवार्थ नहीं चीज़ें हो रही, वहाँ चीज़ें हो रही मेवार्थ। लेकिन दूसरा पथ है जो हमें वैदिक संस्कृति की तरफ लेके जा रहा है। वहाँ पूरा का पूरा ढांचा किस पे आधार में है? सेवा के ऊपर, सेवार्थ। तो जब ये इस पथ से हम जाना चाहेंगे तो ये ऐसा पथ है जहाँ आप नदी के बहाव के विपरीत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ स्थित है, हम जाना चाहते हैं दूसरी तरफ। सब लोग गोदावरी का जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ में इतना प्रभाव से चीज़ें बहता है पानी, अगर कोई उल्टा तैर के आगे बढ़ना चाहेगा तो क्या होगा? प्रभाव इतना शक्तिशाली है। तो वैसे ही हमारा जीवन शैली आज की हो चुकी है, चाहे वो पाठशाला की बात हो, हमारे सारे बैठे हुए जो बच्चे हैं उनका भविष्य की बात हो, पालकों के लिए संघर्ष हो, हमारे जीवन शैली में जो जो सूक्ष्म संघर्ष क्यों ना हो, ये संघर्ष है भौतिक से आध्यात्मिक जाने का। क्योंकि हम चाहते हैं, हम उस दूसरे पद को लिया है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आप सब हम अभी आपको चॉइस नहीं है वापस जाने की क्योंकि एक बार आप उस चॉइस लिया है, वहाँ यू टर्न नहीं है। तो वहाँ तक पहुँचेंगे, सिर्फ आपको वहाँ पॉज करके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन यू टर्न नहीं। तो आप हम चर्चा को यहाँ स्वल्प विराम देना चाहेंगे कि हमारे लिए हम पहुँचे कि नासिक में या पूरे विश्व में पता नहीं कितने पाठशाला है और कितने भाग्य, नासिक की हम पर्टिकुलर बात करना चाहेंगे, कितने स्कूल, जैसे अभी गोदा प्रकल्प चल रहा है तो प्रभु जी और सारे नासिक प्रभु की टीम में अलग अलग पाठशाला में जा रहे हैं। तो ऐसे कितने छात्र नासिक में बैठे हैं, लेकिन यहाँ गुरुकुल में बैठे हुए कितने छात्र हैं हमें पता है। तो हजारों विद्यार्थी है, लेकिन आप सब बैठे हुए बहुत भाग्यशाली विद्यार्थी हैं कि आपको ऐसा अवसर मिल रहा है वैदिक संस्कृति के साथ जुड़ने का। तो इसका अवश्य ही हमें कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए और हमारी तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम इस सेवा में कुछ हमारी तरफ से एक एफर्ट्स, हमारा जो जैसे यज्ञ की बात कर रहे थे कि संविदा, हम इस यज्ञ में हमारी तरफ से संविदा कैसे अर्पण कर सकते। तो यहाँ हम सब विराम देना चाहेंगे। आप सबका कीमती समय लेके आप यहाँ बैठे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कुछ मिनट, 2-3 मिनट, 1-2 सवाल हम ले सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट हमारे पास है। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो किसी को, पेरेंट्स स्पेसिफिकली। बच्चों के लिए प्रश्न है। यस सर, ठीक है, मेरा आवाज़ है तो हाँ। टेंशन नहीं है। तो प्रश्न ऐसा है तो आपने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। एक जैसे कि एक सामान्य घर में जो माता पिता व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन, वो कुछ संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों को बिलोंग करते हैं, कोई शैव होगा, कोई वैष्णव होगा, कोई शाक्त होगा। तो वो जिस भी पंथ को बिलोंग कर रहे हैं वो पार्शली प्रैक्टिस द थिंग। तो वैदिक संस्कृति को अगर हम लोग को घर पे उसको डेली रूप से प्रैक्टिस करना है तो उसको हम लोग कैसे एक फैमिली में विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और कनेक्टेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन वी प्रैक्टिस, लाइक इज इट पॉसिबल और शुड वी कनेक्ट टू सम ऑर्गेनाइजेशन? प्रभु जी ने जो सवाल पूछा सबको समझ में आया कि क्योंकि हम सब
चाहे वो गुरुकुल हो या जुड़े हुए हैं, तो हमारे घरों में अलग अलग रूप से बैकग्राउंड पार्श्वभूमि हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम सब सिर्फ इस्कॉन से ही जुड़े हुए हैं। इस्कॉन तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, लेकिन वैदिक परिभाषा जो है, वैदिक परिभाषा इतनी सीमित नहीं है। आप वैदिक विचार सरणी को देखेंगे तो उसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसको हम कोई हमारे स्केल से परिमाणित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये संस्कृति भगवान की दी हुई संस्कृति है, इसमें भगवान सबको समावेश कर सकते हैं। इसलिए घर घर में अगर कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी विचारधारा क्यों ना हो, जैसे प्रभु जी के आगे शैव हो, शाक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन सब जुड़े हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनमें एक सुकृति है। उस सुकृति के कारण वो इस तरफ मुड़ रहा है। तो हमारे लिए अंग शुरुआत के विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस सब का उद्देश्य जो सेवा है, कॉमन प्लेटफॉर्म जब सेवा रहेगा तो धीरे 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 हमारा जो भी जहाँ भी स्थित है हम आगे बढ़ेंगे सेवा करते करते करते। तो हमारा शुद्धिकरण होते 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 हम इतना प्यूरिफाई होके हम उस यज्ञ में एक ऐसे पड़ाव में आके समर्पण करने की चेतना में आएंगे जहाँ कॉमन है। वहाँ कोई, जैसे प्रामाणिक रूप से भारतवर्ष में आप पाएंगे संप्रदाय 4 प्रकार के, जो ऑथेंटिक संप्रदाय है। क्योंकि अलग अपसंप्रदाय रहेगा तो उसका जो प्रवास रहेगा किस मोड पे आके रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जैसे आप कौन सी कक्षा में है? 6th स्टैंडर्ड में है। अब वो उसका प्रवास 6th स्टैंडर्ड का है, वो प्रवास एक पूरे साल भर का रहता है। 6th स्टैंडर्ड इज फॉर होल ईयर, कि उसका प्रवास 6th स्टैंडर्ड अभी शुरुआत हुआ तो खत्म नहीं होता, वो पूरा जून से शुरुआत होकर मार्च तक उसका अंतिम एग्जाम होगा, तब वो 6th स्टैंडर्ड पास हो गए, फिर नेक्स्ट चला जाएगा। वैसे ही अब हमने शुरुआत किया है, चाहे अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों ना हो, लेकिन हम कनेक्ट किससे हुए हैं? एक कॉमन प्लेटफॉर्म के, चाहे वो इस्कॉन हो, अलग संप्रदाय विभिन्न क्यों ना हो, लेकिन हम सब के लिए कॉमन क्या है? एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्व। जो सेवा आएगा, और सेवा सिर्फ हम अपनी नहीं करना चाहते, हम दूसरों की, भगवान की सेवा करना चाहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा उस सेवा के कारण, भक्ति मार्ग से जुड़ने के कारण प्रयास छठी कक्षा से होगा, लेकिन धीरे धीरे हम शुद्धिकरण होते होते आगे बढ़ते जाएं। चाहे जैसे हम भी देखते हैं कि इमीडिएटली नोबडी विल, जिसके सुकृति के द्वारा वो आ सकता है। हाँ, ये कॉमन डिफाइन नहीं कर सकते कि एवरीबडी दैट फैमिली विल टेक दिस मच स्पैन, या क्योंकि इस्कॉन के साथ है इसलिए इतना कर पा रहे, नहीं। भगवान के साथ हम सब का संबंध एक वैयक्तिक संबंध है। तो इसलिए जब हम वैदिक विचारधारणा के साथ, भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण करते करते एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आएंगे जहाँ ये सारे संप्रदायों की बात नहीं आएगी। एवरीबडी विल टुगेदर टू सर्व द लॉर्ड। वो चाहे वो शैवाय हो, जैसे कुंभ मेला का उदाहरण आता है, कुंभ में सब आएंगे तो कोई पूछता नहीं क्या वैष्णव है, शैव है, देखा है आप सबने? वहाँ इतने लाखों लोग आएंगे, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? एवरीबडी इज गोइंग टू विटनेस एंड कृष्णा और गॉड इज द सेंटर। तो एक समय अवश्य आएगा, लेकिन ये थिंग्स विल, वैरायटी विल बी ऑलवेज देयर। ये ऐसा ही बना है, लेकिन ट्रू सेक्युलरिज्म, यस, लेकिन हम आपस को वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद, वी आर अप्रिशिएटिंग द वैरायटी एंड कृष्णा लाइक्स द वैरायटी। हरे कृष्ण। समस्त गौर भक्त वृंद की जय।